हीट यानी ऊष्मा, ऊर्जा का एक रूप जिसका मात्रक क्या है, जूल, जिसे कैलोरी में भी व्यक्त करते हैं। यदि हम बात करें हीट के बारे में, तो हीट का भी पूरे द्रव्यों पर एक अलग ही असर होता है, यानी ताप वृद्धि के साथ किसी द्रव्य का आयतन भी बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं ऊष्मा, ताप और हीट ये सभी एक ही हैं। दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज हम हीट के इर्द गिर्द पूरे वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, हीट की वजह से वातावरण और जलवायु परिवर्तन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, या जलवायु परिवर्तन का हीट पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा विषय होगा, क्या होता है हीट डोम जिससे जूझ रहा है यूरोप। दरअसल अभी हाल ही में एक खबर काफी चर्चा में है, जहां यूरोप में शीत लहर के साथ साथ हीट डोम की स्थिति देखी गई है, यानी कि एक ऐसी स्थिति देखी गई है जहां पर लोग गर्मी की वजह से जूझ रहे हैं। तो आज का हमारा विषय यूरोप में ये स्थिति कैसे पैदा हुई, इसी पर आधारित है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के सेशन में हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आज के हमारे चर्चा के बिंदु होंगे, सबसे पहले खबर देखेंगे, यह खबर कहां से ली गई है, इसके बाद यह जो खबर है सुर्खियों में क्यों आ गई है, इसकी चर्चा में बने रहने का क्या कारण है। इसके बाद समझेंगे कि आखिर यूरोप में जो हीट डोम की स्थिति बनी है, हीट डोम होता क्या है, समझेंगे हीट डोम के बारे में। फिर हीट डोम के प्रभाव के बारे में, इसका क्या कुछ प्रभाव देखा जा सकता है वातावरण में या आसपास या जलवायु परिवर्तन में या मनुष्य के लेवल पर भी। इसके बाद हीट डोम्स के पिछले कौन कौन से उदाहरण थे जो देखे गए हैं और वे खतरनाक भी साबित हुए हैं। इसके बाद पूरे सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सबसे पहले देखते हैं खबर, और खबर में चलने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। दृष्टि आईएएस ने 1 से 6 जनवरी के बीच अपने सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव और टेस्ट सीरीज वाले कोर्सेज में 50% ऑफ दिया है। इससे जुड़ी जो भी जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स पर जाकर विजिट कर सकते हैं और इससे जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबर को। खबर द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित की गई थी। ये द इंडियन एक्सप्रेस से हमने ली है। खबर क्या थी? खबर थी व्हाट इज कॉजिंग द विंटर हीट वेव इन यूरोप। दरअसल यूरोप में जो विंटर हीट वेव फैल रही है, जिसकी कुछ नकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आए हैं, आखिर यह क्या है, इसकी वजह से जो हीट डोम की स्थिति पैदा हुई है यह क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यह खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है या इसके चर्चा में बने रहने के पीछे क्या कारण है। यदि इसकी चर्चा में बने रहने के पीछे कारण को देखें तो हम देख पा रहे हैं कि यूरोप के कई हिस्सों में इस साल यानी नए साल की शुरुआत के बाद सप्ताहांत में यानी सप्ताह के अंत में एक अभूतपूर्व सर्दी गर्मी जैसी स्थिति पैदा हुई है, यानी विंटर के समय में भी यहाँ हीट वेव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। हीट वेव यानी गर्म लू जैसी हवाएं चल रही हैं। यहाँ तापमान अचानक से बढ़ गया है, सामान्य से 10 से 20 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ा हुआ देखा गया है। 10 से 20 अंश सेल्सियस तापमान यहाँ पर बढ़ा हुआ देखा गया है, जिसके कई नकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं। विशेषज्ञ इसे कहते हैं कि ये एक एक्सट्रीम इवेंट के रूप में देखा जा रहा है। कम से कम 7 देशों में यूरोप में यह कंडीशन बनी हुई है और यहाँ यह नकारात्मक रूप से वहां के लोगों को भी प्रभावित कर रही है, क्योंकि जनवरी के दिनों में ऐसी गर्म हवाएं या ऐसी स्थिति जो हीट डोम जैसी स्थिति पैदा हो रही है, यह कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के लिए भी खतरनाक है। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार यह बात कही जा रही है कि इस क्षेत्र के ऊपर हीट डोम बनने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है और इसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी वाली जो घटनाएं हैं या अत्यधिक गर्मी यहाँ पर पैदा हो गई है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण टर्म क्या था, हीट डोम। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में हीट डोम को कवर भी किया गया था और न्यूज़पेपर्स के अलावा यूपीएससी की परीक्षा के लिए हीट डोम क्या है, हीट डोम कैसे बनता है, ये सभी परिस्थितियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं हीट डोम के बारे में कि हीट डोम दरअसल होता क्या है। हीट डोम के बारे में यदि हम बात करें तो यह एक उच्च दबाव वाला क्षेत्र होता है। हीट डोम को सामान्य शब्दों में आप समझ सकते हैं कि हम सभी जानते हैं कि हमारे घर में एक बर्तन होता है या पतीला आप कहें, एक कढ़ाई, जिसमें ऊपर से एक अर्धवृत्ताकार आकृति वाला ढक्कन हम यदि ढक देते हैं, जब हम उसे वापस से उठाते हैं तो वहां पर गर्म हवा या बाष्प वाली कंडीशन बन जाती है और उठाती ही ऊष्मा या ऊर्जा वहां से निकलती है। तो एक ऐसी ही कंडीशन जब किसी देश में, पूरे क्षेत्र में या किसी इलाके में बन जाती है, किसी रीजन में बन जाती है, तो इसे ही हीट डोम कहा गया है। यानी हीट डोम कैसी कंडीशन है कि एक पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर गर्म हवाएं भर गई हैं, ऊष्मा भर गई है और ऐसे ही एक ऐसी स्थिति एटमॉस्फेरिक लेयर की बनी हुई है, इसके भीतर जब ये गर्म हवाएं भरी होती हैं तो इस कंडीशन को ही कहा जाता है हीट डोम।
और यह कहां पर, यह कंडीशन कहां पर अभी बनी है? यूरोप में। और यूरोप में यह कंडीशन बनने के बाद वहां पर अचानक से सामान्य से 10 से 20 अंश सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया है, जिससे लोगों की दिनचर्या भी वहां प्रभावित हुई है। इस वजह से यह पूरी न्यूज खबर में आ गई है। अब हम बात करें कि यह घटना कब बनती है, तो दरअसल हम सभी जानते हैं कि यह है यूरोप, और इस क्षेत्र में, पोलैंड वाले क्षेत्र में, नीदरलैंड वाले क्षेत्र में, यहाँ पर ही हीट डोम की कंडीशन बनी है। और आसपास हम देख पा रहे हैं कि क्या है? पानी। तो जब समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जब ये जलवाष्प के रूप में ये गर्म हवाएं आगे बढ़ती हैं, तो गर्म हवाएं जब यहाँ पर आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वह बढ़ जाता है। साथ ही सूर्य की किरणें भी यहाँ आपस में इस स्थिति को या इस कंडीशन को गर्म करती हैं। तो जब यहाँ का टेम्परेचर अचानक बढ़ गया और जो आसपास पृथ्वी का जो वातावरण है या एटमॉस्फेरिक लेयर है, यह भी इस पूरे क्षेत्र में दबाव स्थापित करती है, तो यहाँ उच्च दबाव वाला क्षेत्र बनता है। और उच्च दबाव वाले क्षेत्र की बात, यहाँ पर अत्यधिक हीट जनरेट होती है। और हीट जनरेट होने की वजह से देख पा रहे हैं कि यहाँ हमने देखा कि वातावरण से भी दबाव पैदा हो रहा है, और यहाँ ऑलरेडी गर्म हवाएं हैं, सूर्य की किरणों की वजह से भी यहाँ पर गर्माहट पैदा हो रही है, और फिर वातावरण में जो ऊपर लेयर बन गई है, यह भी इस पूरी हवा को या गर्म हवा को बाहर नहीं जाने दे रही है। तो इस वजह से पूरे इस कंडीशन में, इस रीजन में यहाँ पर हीट या ऊष्मा की स्थिति पैदा हो गई है, और इसे ही कहा गया है हीट डोम। यानी एक उच्च दबाव वाला क्षेत्र होता है हीट डोम, और यह कब बनता है? जब समुद्र के तापमान में प्रबल परिवर्तन होता है। और इसी वजह से जब यहाँ परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? संवहन। यानी जब समुद्र की सतह की गर्म हवा ऊपर उठती है तो इसे संवहन की घटना कहा जाता है, और ये कण यहाँ पर फैल जाते हैं, और फिर ये यहाँ पर उठकर कहाँ आ जाते हैं? इस वाले रीजन में। इस वजह से यहाँ पर उच्च दबाव वाला क्षेत्र जनरेट हो जाता है। इस वजह से इस वातावरण में जैसे ही गर्मी बनती है तो उसके बाद यहाँ हीट वेव या हीट डोम जैसी कंडीशन यहाँ जनरेट होती है, और इसे ही क्या कहा गया है? हीट डोम। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर सूर्य की किरणें भी यहाँ पर इस क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं, और इसके साथ ही ये पूरे समुद्र की जो गर्म हवा गई, यह भी इसे प्रभावित कर रही है, और इसके बाद यहाँ हीट डोम की कंडीशन बनती है। अब यहाँ पर यदि पूछा जाए कि हीट डोम जेट स्ट्रीम से कैसे संबंधित है, तो हम सभी जानते हैं कि जब हाई प्रेशर वाली कंडीशन बन गई, और जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम एक बहुत तेज गति से प्रवाहित होने वाली ठंडी हवा है। तो यहाँ पर जब ऐसी कंडीशन बनती है तो जेट स्ट्रीम के बाद ये हवा यहाँ प्रवाहित नहीं हो पाती, यहाँ और अधिक दबाव बन जाता है, तो यह कहा जाता है कि जेट स्ट्रीम कहीं ना कहीं इसे प्रभावित करती है, हीट डोम की कंडीशन को प्रभावित करती है। यदि पूछा जाए कि जेट स्ट्रीम क्या है, तो वायुमंडल में तेज गति से हवा जो बहती है या जो प्रवाहित होती है, इसे ही जेट स्ट्रीम के रूप में देखा जाता है। और जेट स्ट्रीम यहाँ पर तरंगे होती हैं, ये देखिए, इसे ही जेट स्ट्रीम के रूप में यहाँ परिभाषित किया गया है। और ये वेव्स ये तरंगे काफी बड़ी होती हैं, ये इनके आयाम कहलाते हैं। ये है जेट स्ट्रीम। चूंकि अभी हम चर्चा कर रहे हैं केवल हीट डोम के बारे में, तो आपको हीट डोम के बारे में जानना यहाँ जरूरी है। हीट डोम आमतौर पर कुछ दिनों के लिए बनते हैं, लेकिन यदि ये कंडीशन लगातार बढ़ती जाती है या यह प्रक्रिया लगातार बढ़ती जाती है, कई हफ्तों के लिए जब ये प्रक्रिया बढ़ती है, तो यहाँ पर काफी खतरनाक या घातक हीट वेव्स पैदा होती हैं। और जब बहुत अधिक मात्रा में हीट वेव्स पैदा होती हैं तो यहाँ भयंकर मात्रा में लोगों की मृत्यु भी होती है, और ऐसी कंडीशन अमेरिका में लास्ट ईयर देखी भी गई है। तो उच्च दबाव के कारण, यह उच्च दबाव वाले क्षेत्र के कारण यहाँ पर हीट डोम पैदा होता है, और हीट डोम की वजह से यह हवा है जो पूरी सिंक हो जाती है, और यह जमीन में पहुंचकर फिर काफी गर्मी वाली स्थिति पैदा करती है, जो वातावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ये तो हमने देखा हीट डोम को। अब हम समझेंगे कि हीट डोम के क्या प्रभाव देखे जाते हैं, यानी हीट डोम कैसे पूरे वातावरण को, मानव को यहाँ प्रभावित करता है। हम सभी जानते हैं जब हीट डोम जैसी कंडीशन बनती है तो हमारा वातावरण काफी मात्रा में गर्म हो जाता है, और यहाँ पर हीट यानी ऊष्मा निकलती है। और ऊष्मा हम सभी जानते हैं कि सभी व्यक्तियों के लिए जब ये बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, तापमान जब बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो व्यक्ति के लिए खतरनाक होता है। तो यहाँ पर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ गया, लोगों के घरों का तापमान बढ़ गया, और यहाँ पर जब तापमान असहनीय रूप से बढ़ता है तो लोगों की मृत्यु हो जाती है। और ऐसी कंडीशन अमेरिका, यूरोप जैसे कुछ देशों में अभी पाई भी गई है। इस वजह से कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना काफी खतरनाक है। इससे फसलों को भी नुकसान पहुंचता है। फसलों के नुकसान के साथ यहाँ वनस्पति भी सूखती है। जब वनस्पति सूखती है, फसलों का नुकसान होता है, फसलें यहाँ पर खराब होती हैं, तो सूखे की स्थिति पैदा होती है। और सूखे की स्थिति के बाद हम सभी जानते हैं कि अकाल की स्थिति पैदा होने की यहाँ प्रबल संभावना बढ़ जाती है। यहाँ हीट डोम जब बनता है तो तापमान बढ़ता है,
प्रचंड गर्मी की लहर दौड़ जाती है। इसके बाद ऊर्जा की मांग बढ़ती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एयर कंडीशन इससे निपटने का सीधा और सरल उपाय माना जाता है। तो जब यहाँ पर एयर कंडीशनर का लोग इस्तेमाल करते हैं तो बिजली के मूल्यों में भी वृद्धि हो जाती है। इसके बाद एक खतरनाक इसका सबसे बुरा प्रभाव देखा गया है मनुष्य के लेवल पर, क्योंकि जब यहाँ पर हीट वेव बढ़ती है, हीट बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो मानव के लेवल पर बीमारियां बहुत बढ़ती हैं। और इसका एक प्रभाव अभी हमने देखा भी कोरोना महामारी के रूप में, जिसमें काफी खतरनाक कंडीशन पूरे दुनिया के लेवल पर पैदा हुई। इसके बाद यहाँ कुछ ऐसी कंडीशन भी देखी गई कि जहां जहां हीट डोम की कंडीशन पैदा हुई या हीट वेव जैसी कंडीशन पैदा हुई तो वहां सबसे ज्यादा जंगलों की आगों को उसने प्रभावित किया, यानी जंगलों को उसने प्रभावित किया। और जंगल के लिए यह ईंधन का कार्य करता है, जंगल में लगने वाली आग के लिए हीट डोम या हीट वेव ईंधन का कार्य करता है, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में जंगल प्रभावित होते हैं, उनमें आग लग जाती है और कई प्रकार के जीव जंतु, जैव विविधता यहाँ पर नष्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बेहद खतरनाक माना जाता है। इसके साथ ही वातावरण के औसत तापमान में भी वृद्धि होती है। जब वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि होती है तो जलवायु परिवर्तन की जो कंडीशन है उसे नकारात्मक रूप से है प्रभावित करता है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि ऐसी कंडीशन को कम करने के लिए हमें अपने पूर्व औद्योगिक जो तापमान स्तर था उसे 2 डिग्री तक अंश सेल्सियस तक टेम्परेचर को कम करने की जरूरत है। ये तो हमने बात की हीट डोम के प्रभाव के बारे में। अब हम समझेंगे कि इससे पहले ऐसी कौन सी कंडीशन थी, कहां पर पिछले सालों में हीट डोम जैसी कंडीशन बनी है या ऐसे प्रभाव पिछले कुछ वर्षों में कहां पर देखे गए हैं। यदि हम इन प्रभावों की बात करें तो वर्ष 2021 में पश्चिमी कनाडा और अमेरिका के ऊपर ये हीट डोम बना था और ये हीट डोम काफी खतरनाक, काफी घातक साबित हुआ था, क्योंकि यहाँ पर काफी गर्मी की लहरें यानी हीट वेव यहाँ पर पैदा हो गई थी। और हीट वेव के पैदा होने के बाद लोगों में बीमारियां बढ़ गई थी, लोगों में हीट वेव्स को झेलने की अनुकूलन क्षमता नहीं है उस वाले क्षेत्र में, यानी एक ऐसा रीजन है जो ठंडा है तो हीट वेव को वो आसानी से नहीं झेल पाते। इस वजह से जब ऐसी कंडीशन पैदा होती है तो लोग बीमार होते हैं और जल्दी उनकी मृत्यु हो जाती है। पोर्टलैंड शहर में उस समय देखा गया था कि टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। वॉशिंगटन में ये टेम्परेचर लगभग 49 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था और सैकड़ों लोगों की यहाँ पर मृत्यु देखी गई। वर्ष 2022 में एक अध्ययन में देखा गया कि इस हीट डोम का मुख्य कारण यहाँ पर जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन कहीं ना कहीं मानवीय घटनाओं को भी प्रभावित करता है, मानवीय स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। और जलवायु परिवर्तन का जो नकारात्मक प्रभाव अभी देखा जा रहा है, ये ईंधन और धुएं एवं उद्योग से निकलने वाला जो भी धुआं है वे सभी कंडीशन की वजह से पैदा हो रहा है। यानी जब वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ रही है, मीथेन का स्तर बढ़ रहा है, इस वजह से भी यहाँ जलवायु परिवर्तन नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। और इसके बाद यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि हीट डोम जैसी स्थिति बन रही है। इसके साथ ही जब ये कंडीशन पैदा हुई अमेरिका में तो उसके बाद और भी कुछ कंडीशन के बारे में चर्चा की गई। यानी यदि हमें इस हीट डोम को कम करना है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि यदि हमने इस हीट डोम की कंडीशन को कम नहीं किया, जलवायु परिवर्तन में होने वाले नकारात्मक प्रभावों को हमने कम नहीं किया, यानी कम करने के प्रयास नहीं किए, वृक्षारोपण नहीं किया, अधिक से अधिक मात्रा में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल यदि हम नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन जल्दी ही यानी हर 10 साल में रिपीट की जाएगी। और हर 10 साल में जब यह घटना होगी तो इसे कम करने की जरूरत क्या है, इसकी मुख्य वजह बताई गई। इसे कम करने के लिए मुख्य समाधान क्या बताया गया कि हमें अपने वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिकरण के स्तर से 2 अंश सेल्सियस से यहाँ पर हमें कम करने की जरूरत बताई गई है। ये तो हमने बात की कि कौन कौन सी अन्य उदाहरण देखे गए। इसके कुछ अन्य उदाहरण भी हैं। जिसके बाद क्या कंडीशन पैदा हुई, इसके बाद कंडीशन पैदा हुई कि जब अमेरिका में ऐसी कंडीशन हुई, हीट डोम जैसी स्थिति बनी, तो वहां के आसपास के क्षेत्र में जो मिट्टी थी वह काफी सूख गई और बढ़ते तापमान के कारण प्रशांत उत्तर पश्चिम के विभिन्न क्षेत्रों में गर्मी और अधिक बढ़ गई। जब गर्मी बहुत अधिक बढ़ गई तो यह और अधिक घातक हो गई और उसके बाद जब चरम हो गई तो सितंबर 2022 में अमेरिका में एक और हीट डोम बना और इस हीट डोम के बाद टेम्परेचर बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया और इसके बाद जंगलों की आग जैसी घटनाएं वहां पर देखी गई। यानी बहुत भारी मात्रा में जंगल में आग यहाँ पर लग गई, जिसने काफी मात्रा में जैव विविधता को प्रभावित किया, पावर ग्रिड को प्रभावित किया। तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर हीट डोम के कितने नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं। अब हम बात करेंगे आज के सेशन पर आधारित प्रश्न पर कि आज के सेशन पर आधारित यदि आपको प्रश्न लिखने को दिया जाए, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे मेंस के लेवल पर, यानी आपको जवाब लिखना है मेंस के लेवल पर।
सबसे पहले यदि प्रीलिम्स के लेवल पर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको जवाब देना है यहां पर कि ऊष्मा की इकाई क्या है, ऊष्मा की मापन इकाई क्या है। और मेंस के लेवल पर आपको यहां आंसर लिखना है कि हीट डोम क्या है, यह कैसे जलवायु परिवर्तन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। इसके साथ ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।